Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Prime Skills once again. So, guys, today we are going to discuss about our topic, which is business letters. This is the lecture number 4, और ये यूनिट 3 चल रही है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, और इसका लेक्चर 4 है. इससे पहले हम 3 लेक्चर्स में काफी कुछ सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को जरूर देखें. इफ यू आर जस्ट वाचिंग डायरेक्टली दिस वीडियो, प्रोबेबली यू माइट स्किप सम कॉन्सेप्ट्स, सो मेक श्योर कि आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखें. So we would be just moving further and we would be talking about the business letters. Before that, we discussed about the official letters. One more request I would like to make: if you have not subscribed the channel yet, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos which I keep on posting over here. So I'll be posting a lot of videos related to your communication skills, your soft skills, your personality development, your vocabulary, your spoken English, and a lot of important stuff which is very much important for you to establish yourself as a strong communicator. So if you really want to become a good communicator, make sure that you hit the bell icon so that you can keep on getting the notification. So without further ado, let's go ahead and start talking about it. तो our today's topic is business letters. आज हम business letters के बारे में डिस्कशन करेंगे. Once again, this is unit 3 reading and writing skills. This is lecture number 4. और इससे पहले 3 lectures में हम पहले काफी कुछ syllabus जो है वो complete कर चुके हैं. The course is BS 105205 and this is the new syllabus. So make sure that you keep on watching all the videos related to this concept so that you can keep yourself on the track as per the unit 3. Okay, so let's go ahead, my dear students, and talk about our today's topic. So, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बिजनेस लेटर राइटिंग. इससे पहले के जितने भी सेशंस हैं उन सब में हम यहां तक का पूरा टॉपिक अप टू ऑफिशियल लेटर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को जरूर देखें. ओके, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस लेटर्स नाउ. तो सबसे पहले बात आती है कि बिजनेस लेटर्स आखिर में होते क्या हैं. So, a business letter is a formal document often sent from one company to another or from a company to its clients, employees and stakeholders, right? अब देखिए, सिंपल सी बात क्या है कि बिजनेस लेटर्स में बिजनेस वर्ड जुड़ा हुआ है, तो जहां पे भी आपका बिजनेस इन्वॉल्व होगा वहां पे हमेशा कोरेस्पॉन्डेंस जो होगा वो बिजनेस लेटर्स के माध्यम से होगा. ये जरूर हो सकता है कि बिजनेस लेटर्स का फॉर्मेट और बिजनेस लेटर्स का जो मीडियम ऑफ सेंडिंग है वो चेंज हो जाए. तो पहले बिजनेस लेटर्स फिजिकली भेजा जाया करते थे. फॉर एग्जांपल, आप एक कागज पे अपना लेटर लिख के या फिर एक पेपर पे अपना लेटर लिख के उसको पोस्ट किया करते थे. नाउ डेज दोज बिजनेस लेटर्स आर सेंट थ्रू द ईमेल. Okay, so there is no problem or there is no specific change or no particular change, but the medium is changed, but the formats and the terminology and all the different technicalities of business letters are always the same. तो बिजनेस लेटर्स को हमें जरूरत कहां पड़ती है? यदि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप बात कर रहे हैं, या तो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहा हो जिसको हम बोल सकते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, या फिर इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल जहां पे एक सीईओ की तरफ से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा हो अपने एम्प्लॉइज की तरफ, या फिर एक एम्प्लॉइज की तरफ से अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा हो अपने सीईओज और मैनेजरियल पोजीशंस की तरफ. ठीक है, तो कंपनी में या फिर दो कंपनियों के बीच में या फिर इंट्रा कंपनी इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन जो भी कम्युनिकेशन होता है वो जनरली बिजनेस लेटर्स के माध्यम से होता है. ठीक है, बिजनेस लेटर्स आर यूज्ड फॉर प्रोफेशनल कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एज वेल. यानी जो आपके बिजनेस लेटर्स होते हैं वो आपके जो प्रोफेशनल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, you will be communicating with your boss only through the business communication, only through the business letters. Okay, there will not be any personal communication until and unless you are very good friends, and that communication between two friends will also be after the office hours or maybe during the lunch time or sometime your personal times. So most of the times the communication will be business. Formal English letters are quickly being replaced by email. However, the formal letter structure you learned still be applied to business emails and other formal emails. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका भले ही मोड चेंज हो गया हो, अब आपका कम्युनिकेशन मैक्सिमम ईमेल, व्हाट्सएप, इन सब चीजों के थ्रू होता है, बट बिजनेस लेटर्स को लिखने का जो आर्ट होता है, उसमें उसको लिखने का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो फॉर्मेलिटी होती है, इफ यू कीप दैट फॉर्मेलिटी during communicating through email, through WhatsApp and through all other channels too, you are definitely going to be benefited with that. Okay, because business environment में business communication ही होना चाहिए, और style of business communication is more important than the format. Okay, so please make sure कि आप इस चीजों को अच्छे तरीके से समझें. Now here comes the format of business letters. अब देखिए, बिजनेस लेटर्स जो होते हैं वो दो फॉर्मेट के होते हैं बच्चों. एक होता है ब्लॉक फॉर्मेट और एक होता है ट्रेडिशनल फॉर्मेट. तो सबसे पहले ब्लॉक फॉर्मेट को चेक करते हैं. ब्लॉक फॉर्मेट दो तरीके से लिखा जाता है. देखिए, बिजनेस लेटर्स आजकल आपको दो तरीके के देखने के लिए मिलेंगे. या तो आप एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर पे लिखते हैं जहां पे कोई भी लेटर हेड नहीं होता. अगर लेटर हेड नहीं है तो आप फॉर्मेट नंबर 1 यूज करेंगे.
राइट, दिस इज द फॉर्मेट नंबर 1। अगर लेटर हेड आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेटर हेड में दिखाई दे रहा है, लेटर हेड में सारी डिटेल्स आपकी होती हैं। जब भी कभी हम लेटर हेड यूज करते हैं तो लेटर हेड के हेडर में सारी कुछ डिटेल्स होती हैं, तो काफी सारी चीजें हम एलिमिनेट कर देते हैं अपने लेटर से। अगर आप एक सिंपल फॉर्मेट या सिंपल पेपर पे लेटर लिख रहे हैं या फिर एक सिंपल ईमेल के थ्रू लिख रहे हैं जिसमें कोई हेडर नहीं है, तो आप इस वाले फॉर्मेट को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले ऊपर आपका सेंडर्स एड्रेस और डिटेल होंगी, यानी अगर मैं आपको लेटर भेज रहा हूं तो मेरी डिटेल और मेरा एड्रेस यहां पे होगा। देन डेट होगी एक प्रॉपर फॉर्मेट में। हम इन सब चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं अभी। एंड देन रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस डिटेल, रिसीवर का नाम और एड्रेस वहां पे होगा। सैल्यूटेशन, मिस्टर, मिस, सर, मैम, जो भी आप लिखते हैं वो, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स योर ओपनिंग पैराग्राफ, देन क्लोजिंग पैराग्राफ, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एंड देन फाइनली कम्स द सिग्नेचर। ओके, सो ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम ही रहता है, बट होता क्या है कि जब आप एक लेटर हेड यूज कर रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में आप केवल इसमें से ये वाली डिटेल, यानी सेंडर का एड्रेस और डिटेल जो है वो आप हटा देते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये डिटेल पहले से आपके लेटर हेड में अवेलेबल होती है। ठीक है, लेटर हेड में जो सेंडर का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेंडर की डिटेल, सेंडर का एड्रेस, वो सारे पहले से अवेलेबल होते हैं। तो इसीलिए आप क्या करते हैं कि आप अपने फॉर्मेट में से ये सेंडर का एड्रेस और डिटेल लिखने से बच जाते हैं, और वो लेटर हेड में पहले से अवेलेबल है तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं। अदरवाइज पूरा फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये ब्लॉक जो फॉर्मेट होता है, ये ब्लॉक फॉर्मेट क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर इसमें और दूसरे फॉर्मेट में क्या डिफरेंस होता है? ब्लॉक फॉर्मेट के अंदर आप सारा कुछ हमेशा लेफ्ट हैंड पे अलाइन रखते हैं। आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज लेफ्ट हैंड अलाइन। ठीक है, सेंडर का एड्रेस और डिटेल भी जो है वो लेफ्ट हैंड पे अलाइंड है, डेट भी लेफ्ट हैंड पे अलाइंड है, रिसीवर्स नेम, एड्रेस एंड डिटेल भी लेफ्ट हैंड पे अलाइंड है। ठीक है, तो ब्लॉक फॉर्मेट इसी को बोलते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ लेफ्ट हैंड पे अलाइंड होता है। अब बात करते हैं जरा दूसरे फॉर्मेट की। दूसरे फॉर्मेट को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो शुरुआत की दो चीजें हैं, जो इनिशियल टू थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल सेंडर्स एड्रेस एंड डिटेल और डेट, ये आपकी राइट कॉर्नर पे आ जाती हैं, राइट अलाइंड हो जाती हैं। बाकी सब कुछ आपका एज इट इज ब्लॉक फॉर्मेट की तरह ही होता है। ठीक है, ये आपका कहलाता है मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट और स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगेन टू टाइप से लिखा जा सकता है इसको भी। अगर आप सिंपल पेपर पे लिख रहे हैं देन यूज द फॉर्मेट 1, अदरवाइज अगर आप लेटर हेड का यूज कर रहे हैं तो आप इस वाले फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। इसमें आप जनरली क्या करेंगे, इसमें आप इन डिटेल्स को, क्योंकि ये पहले से लेटर हेड में मेंशन होंगी, तो यहां से ये डिटेल यानी लेटर हेड वाले जो तरीका है उसमें ये डिटेल आप एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज दीज डिटेल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द लेटर हेड और द हेडर। ठीक है, अदरवाइज आपका सेंडर डिटेल, डेट, and then receiver का मेल, रिसीवर का नेम, एड्रेस एंड डिटेल, देन सैल्यूटेशंस, ओपनिंग पैराग्राफ, क्लोजिंग पैराग्राफ, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर। ठीक है, ये आपका प्रॉपर डिटेल होती है। अब हम इनके बिजनेस लेटर्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी लेते हैं, किस तरीके से सैल्यूटेशंस लिखा जाता है, कैसे ओपनिंग पैराग्राफ लिखेंगे, कैसे क्लोजिंग पैराग्राफ लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, सिग्नेचर किस तरीके से करनी चाहिए, डेट्स किस तरीके से लिखनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट, बट मेक श्योर कि जब भी आप बिजनेस लेटर लिखें तो हमेशा इसी फॉर्मेट का यूज करें। जो मेजरली यूज होता है वो आपका ब्लॉक फॉर्मेट होता है, बट मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट भी आपका काफी हद तक यूज किया जा सकता है। ठीक है, so let's go ahead and start talking about our different other topics. Now we are going to talk about the elements of business letter. एक बिजनेस लेटर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें मेंशन उसके अंदर करना होता है या जिनको हमें ध्यान देना होता है। अब बिजनेस लेटर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेक्शंस। नंबर 1, सेंडर्स डिटेल्स और लेटर हेड। या तो सेंडर की डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी या फिर लेटर हेड में वो पहले से मेंशन होगी। तो पहला एलिमेंट तो ये हो गया। दूसरा एलिमेंट होता है डेट। डेट हमेशा पूरे फुल फॉर्मेट में लिखी जाती है। आई विल टेल यू व्हाट द फॉर्मेट इज। नंबर 3 इज द रिसीवर्स नेम एंड डिटेल। रिसीवर का नाम और रिसीवर की डिटेल, उसका एड्रेस भी हो सकता है, उसका डेजिग्नेशन, उसकी पोजीशन, उसकी कंपनी का नाम, राइट। एंड देन ओपनिंग सैल्यूटेशन, सर, मैम, मिस्टर, मिस, व्हाटएवर यू वांट टू राइट डाउन। Then the body में आप मेन कंटेंट लिखते हैं, what exactly you want to talk about. Then closing salutation, your sincerely yours or something like that, whatever you want to talk about. And then name and signature of the sender. Sender का नाम और signature very important, because जिसकी तरफ से लेटर भेजा जाता है उसकी अथॉरिटी के नाम से या उसकी अथॉरिटी से ही वो लेटर को रिसीव किया जाता है, and that letter will be getting the response according to the authority only. So if you are the manager, if a chief executive officer of an organization is sending you the letter, then you will be more, you can say concerned, or you will be, rather I should say, you will be more eager to reply yourself, because that letter is very important. अगर कल को नरेंद्र मोदी जी आपको पर्सनल लेटर खुद से लिख के भेजते हैं, then of course you understand that what is the value of that letter, right? Authority matters, name and signature matter. Now we are going to talk about these elements in a great detail. So first of all, let's talk about the sender's detail or letterhead. Sender's detail में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी जनरली होती है? नंबर 1, कंपनी, किस कंपनी से आप बिलोंग करते हैं। नंबर 2, द एड्रेस,
क्या एड्रेस है उस कंपनी का, सिटी, स्टेट, जिप कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट इफ अवेलेबल। ओके, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। डू नॉट राइट द सेंडर्स नेम और डेजिग्नेशन एज इट इज इंक्लूडेड इन द लेटर्स क्लोजिंग। जनरली जो सेंडर का नाम होता है और उसका सिग्नेचर और उसका डेजिग्नेशन जो होते हैं वो आपके क्लोजिंग में, जब आप एंड करते हैं सिग्नेचर, जब आप लेटर का एंड करते हैं वहां पे आप नाम के साथ सिग्नेचर और डेजिग्नेशन दोनों करते हैं, तो वहां पे अवेलेबल होता है। तो बार बार डुप्लीकेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके, नाउ sender's detail may not be required if a letterhead is used which already contains all the detail। ये जितने भी डिटेल आप यहां पे देख रहे हैं, ये डिटेल्स, these details are required only and only when you don't have a letterhead। अगर एक लेटर हेड आपके पास है जिसके हेड में सारी इंफॉर्मेशन दी होती है सेंडर की, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, ईमेल, सब कुछ दिया होता है, तो आप इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे बिकॉज वहां पे सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां पे केवल और केवल बिल्कुल डेट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सेंडर की इंफॉर्मेशन को, सेंडर की जो पूरी की पूरी डिटेल है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट, लेट्स गो टू अनदर पार्ट। नाउ हाउ टू राइट द डेट। डेट लिखने के भी बिल्कुल करेक्ट मेथड्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट वी वुड बी राइटिंग डाउन ओनली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड और द मेथड विच इज जनरली एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। राइट डेट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेट। अगर आप ब्लॉक फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पे लिखिएगा, अगर आप मॉडिफाइड फॉर्मेट या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो आप राइट हैंड पे लिखिएगा। ठीक है, ऑल्सो यूज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट। करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है राइटिंग डेट का, या तो आप इस तरीके से डेट लिख सकते हैं जनवरी 8, 2023 और 8 जनवरी 2023। दीज बोथ आर कंसिडर्ड टू बी द वेरी वेरी अप्रोप्रिएट मेथड्स। इसके अलावा आप इस तरीके से, हालांकि लिखना गलत नहीं है, बट प्योरली नंबर्स को यूज करना किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन में, दैट टू इन स्पेसिफिक लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज, अच्छा नहीं माना जाता। हमेशा आप न्यूमरल्स की जगह कोशिश कीजिएगा कि वहां पे आप वर्ड्स का यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है, हालांकि गलत नहीं है बट रिकमेंडेड नहीं है। What is wrong और what should not be written is 8 जनवरी 2023। ये जो 8 लिखने का जो तरीका है, 8th, इस 8 में जो th आपने लगाया है, that is the problem, you should not try to do that। Okay, so 8th January is not a right method or is not an appropriate method to write down। In the same way, writing in terms of abbreviations, Jan might not be understood or it's not considered a very good way to write a date। So what should you do? You should always try to write date only in these two ways so that it is always understood by the person who is actually getting the letter, or rather I should call it a very much, you can say a very good protocol which you should always follow while writing the business letter। Okay, let's go ahead। Recipient's detail or the receiver's detail, what should they contain? Number one, the name, the designation, the company, the address, say state, city, zip code, etc। I mean like the very normal information। जिस भी सेंटर को आप भेज रहे हैं उसकी डिटेल आप लिखेंगे। Then comes your salutation। Salutation means that how exactly you address a person who you are talking to। Okay, now there are different ways according to the different situations or context। Dear, Mr, Miss और Mrs और Miss, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। If you know the name of the person you are writing to, अगर आप व्यक्ति का नाम जानते हैं तो आप यूज कर सकते हैं डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस शर्मा, डियर मिसेस और मिस। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यूज डियर सर और मैडम इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू और टू हुम इट मे कंसर्न। यानी अगर आप व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं तो या तो आप डियर सर या मैडम लिख सकते हैं। इस मैडम की जगह आप एक चीज और यूज कर सकते हैं विच इज कंसिडर्ड टू बी मोर अप्रोप्रिएट, MAAM। ठीक है, MAM नहीं लिखना है, MAM नहीं लिखना है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखिए, नॉन कॉन्ट्रैक्टेड में लिखना चाहते हैं तो मैडम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर you can say in more formal rather than simply being a little bit personal, then you can write down to whom it may concern। यानी जो भी इसको पढ़े उसके लिए ये लेटर है। ठीक है, बट दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड इन फॉर्म ऑफ लेटर्स। ये जनरली आपके जो लाइक सर्टिफिकेशंस या बोनाफाइड या इस तरीके से कोई भी नोटिसेस वगैरह दिए जाते हैं उन पे लिखा जाता है। तो बिजनेस लेटर्स में आपको रिकमेंडेड नहीं है। बिजनेस लेटर्स में आप डियर सर या डियर मैम या डियर मैडम इस तरीके से आप लिख सकते हैं। Okay, then use dear first name only if you have the informal relationship with the recipient।
अगर आप अब एक टीम से बिलोंग करते हैं और उस टीम मैनेजर के साथ, टीम के मैनेजर के साथ, टीम के लीडर के साथ आपके रिलेशनशिप जो है वो काफी इनफॉर्मली भी बहुत अच्छे हैं, इट मीन्स लाइक यू आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, then whenever you are communicating, then you can use the dear first name. For example, dear Rahul, dear Ankit, dear Ramesh. In this way you can use. But if there is no formal relationship, make sure कि आप इस तरीके से यूज ना करके आप dear Mr. Sharma या dear Mr. Vishwas या dear Mr. Gupta इस तरीके से आप उसमें बात करें तो ज्यादा अच्छा है, if you don't know the person informally also. Always use Miss for women unless you are specifically requested to use Mrs. or Miss. देखिए जनरली होता क्या है कि मिसेज यूज होता है मैरिड वुमेन के लिए एंड मिस यूज होता है अनमैरिड के लिए, बट इफ यू आर नॉट श्योर वेदर द पर्सन, वेदर द लेडी इज मैरिड और अनमैरिड, देन सिंपली यूज, और आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप एमएस यूज करें, जिसका मतलब क्या होता है कि दिस इज ओनली फॉर स्पेसिफिकली फॉर लेडीज, फॉर स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, irrespective of their marital status. Okay, so using this is always appreciable, is always recommended. All right, now let's come to the body. What happens in the body of the letter? Use single spaced line with an added space between each paragraph after the salutation and above closing. जब भी कभी आप लिखें तो हमेशा सिंगल स्पेस लाइन यूज करें, ज्यादा स्पेस ना दें, लेकिन जब आप पैराग्राफ चेंज करें तो कम से कम वहां पे डबल स्पेस जरूर यूज करें, जैसा कि मैंने किया हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे दो लाइन के बीच में काफी स्पेस है, लेकिन जब मैंने पैराग्राफ चेंज किया तो मैंने यहाँ पे 2 स्पेसेस दिए हैं। 2 स्पेसेस का मतलब 2 बार आप एंटर वहां पे कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपको लगता है कि स्पेस एक बार एंटर करने में भी काफी सफिशिएंट है, वो डिपेंड करता है कंप्यूटर्स की सेटिंग के ऊपर, देन इट वुड बी एब्सोल्युटली ओके। लेफ्ट जस्टिफाई योर लेटर अगेंस्ट द लेफ्ट मार्जिन। कोशिश कीजिएगा कि आप उसको लेफ्ट जस्टिफाई रखें, ठीक है, उसको लाइक इक्वली जस्टिफाई करने के लिए या फिर राइट जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब बिल्कुल लेफ्ट में अलाइन होना चाहिए, वो राइट में या फिर मिडिल में अलाइन नहीं होना चाहिए। बॉडी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ एंड फाइनल पैराग्राफ। एक एक करके डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं? The first paragraph of formal letter should include an introduction of the purpose or the purpose of the letter. पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि इस लेटर का पर्पस क्या है। यहां पे आप पुराने लेटर का कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं, जब आपने पुराना कोरेस्पोंडेंस कोई किया हो, या फिर आप किसी प्रॉब्लम का डिस्कशन कर सकते हैं जिसके बारे में आपकी बात हुई हो, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपने लेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं कि व्हाई एग्जैक्टली आई एम राइटिंग दिस लेटर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लेटर। ओके, it's common to first thank someone or to introduce yourself. किस तरीके से, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं। Dear Mr. Sharma, thank you for taking the time to meet with me last week. I would like to follow up on our conversation and have a few questions for you. So now here from just by looking at this first paragraph, I understood कि इस लेटर में सामने वाला व्यक्ति मुझे क्या बात करने वाला है। पहली बात तो उसने कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि हमने जो पुरानी बात हुई थी हमारी, हम जब मिले थे उसके लिए उसने मुझे थैंक्स बोला, एंड देन उसके बाद उसने मुझसे बोला कि भाई अब मैं आपसे उसके बारे में जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था, आई जस्ट वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस, सो इट मींस आई एम एक्सपेक्टेड टू आंसर सम क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी फॉलोड हियर। ओके, सो पहले पार्ट में हमें इंट्रोडक्शन मिल गया। कमिंग टू द सेकंड पार्ट व्हिच इज द बॉडी पैराग्राफ। The second and the following paragraph should provide the main information of the letter and build on the main purpose in the introductory first paragraph. जो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन दिया है, अब उसको एक्सपेंड करना है, अब उसके ऊपर यू नीड टू बिल्ड अप एंड यू नीड टू मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट द मेन कंटेंट और द मेजर कंटेंट which is the core content of your letter. Okay, for example, our project is moving forward as scheduled. We would like to develop a training program for staff at the new location. To this end, we have decided to rent out a space in local business exhibition center. New staff will be trained by the experts in personnel for 3 days. In this way, we will be able to meet demand from the first day. तो यहाँ पे हमें जितनी भी information देनी थी, that entire information is in this body paragraph. Okay, so this is basically the most important part of your letter because it contains the entire information. जरूरी नहीं है कि ये एक ही पैराग्राफ हो। समटाइम्स व्हेन यू हैव अ लिटिल बिट मोर इंफॉर्मेशन देन यू कैन डिवाइड द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट पैराग्राफ्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट यू कैन से फ्लेवर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके, तो आप इसको बॉडी पैराग्राफ को आप 3 या 4 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी इंफॉर्मेशन कंटेंट के ऊपर। Now let's go to the final paragraph. The final paragraph should shortly summarize the intent of the formal letter and end with some call to action. इस फाइनल पैराग्राफ में कॉल टू एक्शन इंक्लूडेड होता है कि आप एक्चुअल में अगर आपने लेटर लिखा है तो जो उसका पर्पस था, नाउ व्हाट यू वांट रीडर और रिसीवर टू डू और व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स डू यू वांट। ओके, so for example, thank you for your consideration of my suggestion. I look forward to an opportunity to discuss the matter further. तो यहां पे
the person is seeking opportunity to discuss the matter with me personally, right? So here is the call to action. He wants me to connect with him so that we can actually discuss the matter closely. Getting my point? So here comes the call to action. Now number 6, the closing salutation. Closing salutation में क्या होता है? Some good options for your closing include respectfully yours. आप respectfully yours यूज कर सकते हैं, yours sincerely, cordially, respectfully, sincerely. ओके, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं. इफ योर लेटर इज लेस फॉर्मल, कंसीडर यूजिंग. अगर आप लेस फॉर्मल फॉर्मेट यूज कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहे हैं जहां पे आपको ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, एंड यू आर हैविंग सम इनफॉर्मल रिलेशनशिप आल्सो, देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू, रिगार्ड्स, थैंक्स, रिगार्ड्स, लाइक दैट. ओके, प्लीज मेक श्योर कि आप फेथफुली यूज ना करें. ओके, फेथफुली इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड क्लोजिंग सैल्यूटेशन. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द सेंडर. जब बात होती है नेम एंड सिग्नेचर की, राइट योर सिग्नेचर जस्ट बीनीथ योर क्लोजिंग एंड लीव 4 सिंगल स्पेसेस बिटवीन योर क्लोजिंग एंड योर टाइप फुल नेम एंड द टाइटल. तो एंड में आपको क्या करना है कि आपको अपना नाम, अपना सिग्नेचर और अपना डेजिग्नेशन इस तरीके से आपको लिखना है, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि लेटर किसकी तरफ से आया है, किसकी अथॉरिटी से आया है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये हमारा लेटर का फॉर्मेट और लेटर का लिखने का तरीका प्रॉपर्ली क्लियर हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द फ्रेजेस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू राइट डाउन अ ब्यूटीफुल लेटर. अगर आप एक बिजनेस लेटर लिखना चाहते हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, व्हिच यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज इन राइटिंग लेटर्स. सो फॉर एग्जांपल, फ्रेजेस टू बिगिन लेटर. जब आप अपना लेटर बिगिन करना चाहते हैं, शुरू कर रहे हैं, उस समय आप कौन कौन से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं? आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट, एंड देन यू कैन कंटिन्यू. आई एम राइटिंग टू आस्क और इंक्वायर अबाउट. ओके, जब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी बात पूछना चाहते हैं, आई एम राइटिंग टू आस्क अबाउट इन्फॉर्मेशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, और आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव नॉट येट रिसीव्ड पेमेंट फॉर. सो आई से स्टार्ट करके आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं. आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट. दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट जो ज्यादातर केसेस में आपका यूज होता है. ठीक है, एंड देन आई एम राइटिंग इन रेफरेंस टू. अगर आप पुराने लेटर का रेफरेंस देके या पुराने कम्युनिकेशन का रेफरेंस देके कोई बात कर रहे हैं, देन यू कैन यूज दिस. आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट टॉपिक अबाउट विच यू आर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. इंक्वायरी करने के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं. फ्रेजेस टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड और थैंक्स. जब आप किसी को ग्रेटिट्यूड या थैंक्स रिप्रेजेंट करना देना चाहते हैं, थैंक यू फॉर योर लेटर of date inquiring about. For example, I would like to thank you for your letter of January 22 requesting information about the new line of Land Rover. We would like to thank you for your letter of asking for, requesting information about. Or in response to your letter of date, we would like to thank you for your interest in. ठीक है, तो जैसे कि example, in response to your letter of October 23, 1997, we would like to thank you for your interest in our new line of products. So these are some of the phrases. इसके अलावा phrases to ask for assistance. जब आप किसी से कोई मदद लेना चाहते हैं, I would be very grateful if you could, और उसके बाद आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं जैसे if you could send me a brochure. Would you mind के बाद हमेशा verb plus ing का यूज होता है, तो would you mind telephoning me or calling me during the next week? In the same way, would it be too much to ask that, क्या ये कहीं ये बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगा अगर मैं आपसे ऐसा कहूं करने के लिए? तो ठीक है, ये एक सिंपल सा घुमावदार तरीका है बोलने के लिए, बट दिस इज ऑल्सो यूज्ड मेनी ऑफ द टाइम्स. वुड इट बी टू मच टू आस्क दैट आवर पेमेंट बी पोस्टपोन्ड फॉर 2 weeks? राइट, डिलीवरिंग गुड और बैड न्यूज. जब आप कोई गुड और बैड न्यूज डिलीवर करना चाहते हैं, आई एम डिलाइटेड टू टेल यू दैट. जब आप गुड न्यूज देना चाहते हैं, वी आर एक्साइटेड टू इन्फॉर्म यू. अगेन गुड न्यूज, यू विल बी प्लीज टू लर्न दैट, और यू विल बी प्लीज टू नो दैट. जब आप बैड न्यूज देना चाहते हैं, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, आई एम अफ्रेड दैट, और अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, इस तरीके से आप बैड न्यूज दे सकते हैं. देन कम्स योर क्लोजिंग रिमार्क्स. क्लोजिंग रिमार्क्स, प्लीज कॉन्टेक्ट अस अगेन इफ वी कैन हेल्प इन एनी वे. राइट, जब आप अपना क्लोजिंग सैल्यूटेशन लिखना चाहते हैं, उससे जस्ट पहले आप इस तरह के क्लोजिंग रिमार्क यूज कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू कॉल मी. यू कैन ऑल्सो यूज द क्लोजिंग टू, ये एक स्टेटमेंट है, इसको हटा दीजिए यहां से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. And then another way, I look forward to hearing from you soon, or please contact my assistants to schedule an appointment. Okay, तो इस तरीके से आप अपना closing remarks यूज कर सकते हैं. So now finally, this is the example letter. जिस तरीके से जो हमने फॉर्मेट, ये ब्लॉक फॉर्मेट में लिखा गया लेटर है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा जो सेंडर है, उस सेंडर का इंफॉर्मेशन है. नाउ दिस इज द डेट, जिस फॉर्मेट में हमने बताया था उसी फॉर्मेट में डेट है. दिस इज द person who is actually expected to receive the letter, the entire detail of that person who is expected to receive the letter, and this is the sender, right? This is the sender and this is the date. Now this is the
salutation, dear Mr. Flintstone. Okay, and then with reference to our first letter, ये हमारा opening paragraph हो गया, ये हमारा body paragraph, ये हमारा closing statement हो गया, और ये हमारा closing salutations, yours sincerely, and then हमारा जो व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का signature, जो यहाँ पे signature किए जाएंगे, and then finally the designation. Okay, so this is the way how we write the business letters. So that is all, my dear students. I hope that you understood each and everything. If there is any doubt or any question you would like to ask me, please make sure to just put it in the comment box. Also, if you really want to connect with me, connect through the WhatsApp or the Telegram channel. Apart from that, if you have not subscribed the channel, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos. Once again, do comment, subscribe and share. And if you have not liked the video, make sure that you like the video. Also, please share it with your colleagues so that they can also be benefited. Thank you so much for reaching up to this point. Catch you in the next one. Have a good day.